दिनांक 20 जून 2025 को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का 33वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के गौर प्रांगण में पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। गौर प्रांगण में दीक्षांत शोभा यात्रा का प्रवेश पारंपरिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैतत् उपास्यम् हरिः ओम्। इसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती और डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल रहे और गौर अतिथि के रूप में सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े और माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की गरिमामय उपस्थिति दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ा रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कन्हैयालाल बेरवाल कर रहे थे। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद अतिथियों का स्वागत नवांकुर पौधे भेंट कर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता द्वारा किया गया। इसके बाद दीक्षांत समारोह को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय ने कुलाधिपति से आग्रह किया। May I request Honorable Chancellor to declare the convocation open. तत्पश्चात विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया और विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम अपना 33वां दीक्षांत समारोह मना रहे हैं। आज हमारे इस समारोह में माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी आने वाले थे और मौसम की खराबी के कारण वो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत करती हूँ एंड आई डीम इट माई प्लेजर टू वेलकम द डिग्निटरीज एंड गेस्ट्स of the 33rd convocation of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar. It is a pride and a great day for our university to have with us the most respected राघवियो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी। मैं जानती हूँ कि आज ये जो प्रांगण इतना भरा हुआ है, हम सभी गुरु जी से मिलने के लिए, स्वामी जी से मिलने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हृदय से उनका आभार ज्ञापित करती हूँ that he is here in this ceremonial function. I extend my hearty welcome and gratitude to him. स्वामी जी, आपके प्रेरणादायी एवं गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार उत्साहित और आनंदित है, फूले नहीं समा रहा है। With the consent of the honorable visitor, that is the President of India, the university is going to confer honorary D.Lit, that is honoris causa, to him in this very convocation. I would like to congratulate our Honorable Swamiji for kindly accepting our request for the honoris causa, D.Lit, and my dear students who have been adorned with various medals and titles on this dignified occasion of 33rd convocation of the university. I believe that our students will become the flag bearers of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalay's dreams and will spread the fragrance of this university worldwide. मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, शिक्षित हो, डिग्री तुम्हें मिली है, हुनर तुम्हें मिला है, चिंता कभी मत करना, चिंता कभी मत करना, एक नए विचार की धारा को तुम जन्म देना, एक नई विचारधारा को तुम जन्म देना। आइए हम सब मिलकर
अमृत काल बनाएं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आइए हम सब मिलकर एक अमृत काल बनाएं, जहां हमेशा हर सपना उड़ान ही भरता रहे, उड़ान ही भरता रहे। हम सब मिलकर एक सुविकसित भारत का निर्माण करें, एक सुविकसित भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय गौर। इसके बाद अलग अलग संकायों के डीन ने अपने अपने संकाय के छात्रों को उपाधि के लिए प्रस्तुत किया। सबसे पहले कार्यक्रम के समन्वयक और डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर नवीन कांगो ने पीएचडी की उपाधि के लिए छात्रों को प्रस्तुत किया। मैडम, I present unto you the following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy of various schools, to which I pray those present may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present to their respective degree of Doctor of Philosophy and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स को भी अतिथियों द्वारा गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वह घड़ी आ गई जिसका हमारे होनहार प्रतिभाशाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, गोल्ड मेडल लेने का समय अब हमारे विद्यार्थियों का आ चुका है। मैडम, may I present before you those students who have secured first positions in the merit list of various examinations conducted by the Vishwavidyalaya in the year 2024. I request you that they be honored with the university medal. Now, may I calling one by one? Anjum Bano, BA, B.Ed, 4th year. Jia Jain, BSc. Avriti Nishad, BSc B.Ed, Ani Jain, B.Com, Ketul Jain, BBA, Aditi Tripathi, LLB, Sakshi Jain, BA LLB, Devraj Singh Kurmi, BCA, Hansika Chaube, B Pharmacy, Neelam Patel, Bachelor of Library Information Science. दीक्षांत समारोह में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। हम मानद उपाधि डीलिट की उपाधि से अलंकृत करने जा रहे हैं। जिनको अलंकृत करने जा रहे हैं उनके लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। राम नाम रसासक्तो जगत गुरु रनूपमः ज्ञान भक्ति वितानाया राम भद्राचार्य का। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम फॉर द कन्फर्मेंट एंड टू एडमिट the honoris causa D.Litt degree to the Padma Vibhushan and Jnanpith awardee Sri Raghuviyo Jagadguru Swami Ram Bhadracharya ji. I feel really delighted, and it is really with a very happy heart and with great pride. We feel greatly honored to present honoris causa D.Litt degree to Padma Vibhushan and Jnanpith awardee Sri Raghuviyo Jagat Guru Swami Ram Bhadracharya ji in this convocation ceremony. कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने दीक्षांत भाषण दिया। मेरे युवा भाइयों और बहनों, ये आपकी सदी है। हम ज्ञान से परिपूर्ण होना है और ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए भी संस्कारों के आधार पर हमें अच्छे व्यक्ति के रूप में भी समाज में काम करना है। गुणवत्ता और गुण, ये इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है। जो व्यक्ति के तरफ देखकर उसके अच्छे स्वभाव के कारण, चाल चलन व्यवहार और चरित्र के कारण जब आपको महसूस होता है कि ये अच्छी बात है, यही उसकी गुणवत्ता है। और इसलिए हमारे समाज में हम सब लोग अपूर्णांक हैं, हम कोई पूर्णांक नहीं है। चाहे कितना भी व्यक्ति हो, उसमें कुछ न कुछ कमी होती है। और इसलिए हमारे व्यक्तित्व के बीच में जो कमी है उसको कम करना और अच्छी गुणवत्ता को स्वीकार करना और अच्छे व्यक्ति के रूप में निर्माण होना और अच्छे व्यक्ति के रूप में निर्माण करने के बाद जो हमारी भूतकाल में जो हमने हमारे इतिहास संस्कृति विरासत से सीखा है, वर्तमान में हम विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च से सीख रहे हैं और भविष्य के लिए हमको आगे जाना है।
द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर द डेवलपमेंट, ये हमारा सपना है। हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम एक प्रकार से वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी ये सपना रखते हैं। और ये सपना पूरा करना होगा तो समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में हमको निश्चित रूप से प्रगति और विकास करना होगा। खेती में विकास करना होगा, उद्योगों में विकास करना होगा, ट्रांसपोर्ट में विकास करना होगा, सब जगह पर विकास करना होगा। हमारे पास दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट इनोवेशंस है, वो हमारे पास हमारे देश में तैयार हो। इस प्रकार का विकास, उसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। प्रबोधन, प्रशिक्षण और संशोधन, ये त्रिसूत्री बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध विद्यापीठ से है। प्रबोधन, जहाँ अच्छा प्रबोधन मिलता है उससे अच्छे विचार सुनने के लिए मिलते हैं। प्रशिक्षण, जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, और उसके साथ संशोधन, रिसर्च। इनोवेशन एंड रिसर्च ये भविष्य है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो दुनिया में अच्छा है वो मेरे देश में होना चाहिए। जो दुनिया में लोगों को जो अच्छी चीज मिलती है वो हमारे देश के लोगों को मिलनी चाहिए। और ये उसी समय संभव है कि हम कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक भाव में हम समाज के प्रति, देश के प्रति, गरीब के प्रति संवेदनशील रहे। आज आपने डिग्री हासिल की है, आपका उज्जवल भविष्य है। आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे शिक्षक, अच्छे नेता जरूर बनिए, पर ये सब बनने के पहले अच्छे इंसान बनिए। मानवता का आधार पर एक इंसान के रूप में आपका व्यवहार होना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल पैसा कमाने के लिए हमको डिग्री नहीं चाहिए। पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। हम पैसा भी मिलाएंगे, अपने जीवन में परिवार को और अपने जीवन को तो सुखी करेंगे ही, पर उसके साथ लोगों के जीवन को भी सुखी करने का प्रयास करेंगे। यूनो में एक चर्चा हुई थी, वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको सुखांक कहा गया था। और इस सुखांक का मतलब है सर्वेपि सुखिनः सन्तु। सुखांक का मतलब है कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, सब युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सब किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलना चाहिए, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए। और जब सब खुश होंगे, सुखी होंगे, तो उनका सुखांक बढ़ेगा। क्या हमारे जिले में, हमारे गांव के लोगों का सुखांक हम बढ़ा सकते हैं? क्या उसके लिए नई नई योजना ज्ञान के आधार पर लाकर, उनके जीवन को बदलने वाली योजना लाकर उनको दिशा दर्शन, मार्गदर्शन कर सकते हैं? अगर आपने डिग्री हासिल की है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। मैं ये जरूर मानता हूं कि पहले अपने आप के बारे में हम जरूर काम करें, पर हमारी जो कुछ अपेक्षा है, आशा आकांक्षा है, पूरी होने के बाद समाज के दलित, पीड़ित, शोषित लोगों के जीवन को बदलने की हम कोशिश करें और ज्ञान के आधार पर करें। और ज्ञान ये ऐसी ताकत है, नॉलेज ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। आप बड़े भाग्यवान हो कि विशेष रूप से इस यूनिवर्सिटी में हमारे डॉक्टर हरि सिंह जी गौर यानी अपनी पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति दान की थी, और उससे ये विश्वविद्यालय खड़ा हुआ। उनका एक सपना होगा कि इस विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के सागर विभाग के गरीबों के घर के लड़के आएंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर विद्वान बनेंगे और हमारे पूरे यहाँ की समाज को वो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएंगे। और इसी बात के लिए उन्होंने इन सब प्रयासों में अपनी संपत्ति इस विश्वविद्यालय को दान की है। और इस विश्वविद्यालय ने अनेक बड़े बड़े लोग, मैं पढ़ रहा था, अनेक बड़े बड़े लोग हमारे देश के लिए दिए हैं। और ऐसे विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। आप भी आगे इसी प्रकार से कार्य करते रहिए, ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं और शुभेच्छा है। आपका आज का जीवन बहुत ऐतिहासिक है और आप नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस भविष्य के जीवन में आपको खूब सफलता मिले, आप जीवन में यशस्वी हो। ज्ञान के साथ साथ आप समाज कल्याण और लोक कल्याण के भाव को जगाकर एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे संस्कारित और अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में भी आप जरूर काम करें, यही शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर आशीर्वचन देते हुए स्वामी राम भद्राचार्य जी ने दीक्षांत की व्याख्या की। आज आपने मुझे डीलिट दी, मानद, जिसको हिंदी और संस्कृत में कहते हैं वाचस्पति। मैं अब कुछ कहूं, यहाँ सब लोग बैठे हैं। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर
सागर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह है। क्या आप दीक्षांत का अर्थ समझते हैं? इसको कन्वोकेशन भी कहते हैं। अब आपको मैं दीक्षांत शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राजेंद्र जी, नीलिमा जी, क्या दीक्षांत ये दीक्षा का अंत हो रहा है? क्यों इसका नाम दीक्षांत रखा गया? क्या छात्रों आपने विचार किया है किससे कहते हैं दीक्षांत? संस्कृत में अंत शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। उनमें से एक अर्थ है अंत का सिद्धांत, अंत सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में उभयोरप दृष्टोन्तस तन्वयोस्तनयोस तत्वदर्शिवे, अंत का अर्थ है सिद्धांत। आज हम आपको दीक्षा का सिद्धांत समझाने आए हैं और यह उत्सव भी आपको दीक्षा का सिद्धांत समझाने के लिए आयोजित किया गया है। दीक्षा शब्द दीक्ष धातु से बनता है, जो पाणिनि धातु पाठ का 609वां धातु है। दीक्ष धातु के 6 अर्थ पाणिनि ने कहे हैं। दीक्ष मौंडेज्योपनयन नियम व्रतादेशेषु, दीक्ष धातु का अर्थ है मौंड, इज्जा माने यज्ञ, उपनयन माने यज्ञोपवीत, नियम, व्रत और आदेश। यहां हम 4 अर्थों पर ही विचार कर रहे हैं। हम उपाधिधारी छात्रों छात्राओं से कहना चाहेंगे, आपकी दीक्षा का अंत नहीं हो रहा है, आज से दीक्षा का प्रारंभ हो रहा है। आज से आपको इस राष्ट्र के लिए 4 कार्य करने हैं। इज्जा, आज से हम इस राष्ट्र के लिए एक यज्ञ करेंगे। इदम राष्ट्राय नमः, आज से हमारा आपका सब कुछ भारत राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, यही हमारा यज्ञ है। आप मेरी बात को समझते जाओ। हमारे जीवन का एक यज्ञ है। यज्ञ देव पूजा संगत कर्ण दानेषु, 3 अर्थ हैं यज्ञ के, देव पूजा, संगत करण और दान। देव पूजा माने मंदिर में जाके पूजा नहीं, दैवी संपत्ति वाले व्यक्तियों का सम्मान करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। संगत करण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक, प्रत्येक भारतीय के मन में एक दूसरे से मिलने की भावना होनी चाहिए, मेल जोल की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, समरसता की भावना होनी चाहिए। यही दीक्षा का अर्थ है। हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ दें, स्वाहा करें। क्या देंगे हम अपने राष्ट्र के लिए? बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। यदि हम राष्ट्र का यज्ञ प्रारंभ कर दें तो हमारे यहाँ से कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार सर्वथा मिट जाना चाहिए। गौर अतिथि के रूप में सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने अपने विचार व्यक्त किए। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का दिन है। यह मेरे ही संसदीय क्षेत्र की पावन धरती है, जहां स्थित एक ऐसे संस्थान का 33वां दीक्षांत समारोह हम मना रहे हैं, जिसकी जड़ें शिक्षा, मूल्य और राष्ट्र निर्माण की भूमि से जुड़ी हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय न केवल बुंदेलखंड अंचल की शान है, बल्कि पूरे देश के शैक्षणिक नक्शे पर इसकी एक खास पहचान है। आज हमारे बीच इतने बड़े महात्मा पधारे हैं, हमारे अतिथि पधारे हैं, तो मैं उनके सम्मान में बस यही कहती हूं कि प्रकृति के सुरमई अंचल में मां सरस्वती का वंदन करती हूं और डॉक्टर हरि सिंह गौर की विद्या की इस नगरी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। डिग्री केवल एक कागज नहीं है, यह आपके ज्ञान, अनुशासन और प्रयास और उद्देश्य का प्रमाण है। आप सब अपने अपने क्षेत्र में निकले, कुछ नौकरी करेंगे, कुछ उच्च शिक्षा में जाएंगे, कुछ उद्यम शुरू करेंगे, कुछ समाज सेवा करेंगे, परंतु कृपया यह ना भूलें कि हम जहां भी रहें अपने विश्वविद्यालय
और अपने शिक्षकों को, अपने देश का मान बढ़ाएं। मैं आप सभी से यह अपील करना चाहती हूं, सदैव जिज्ञासु बने, अविरल अध्ययन करते रहें, अपने मूल्य कभी ना खोएं, समाज और राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं, तकनीक को अपनाएं और मानवीयता को ना भूलें। आपके भीतर वो शक्ति है जो राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। और याद रखिए, सफलता केवल पद से नहीं, योगदान से मापी जाती है। मैं आपको बस 2 लाइनों के साथ आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हारना, कभी हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। इस अवसर पर माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन मैं समझता हूं बहुत ही भावुक, खुशी, आत्मविश्वास और मेहनत का दिन है। आज जिन छात्र छात्राओं के लिए डिग्री मिल रही है वो बहुत ही भाग्यवान है। भाग्यशाली इसलिए हैं कि कुलपति जी भी बैठी हैं यहाँ और हमारे गुरुदेव बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। हम लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़े, राजेंद्र शुक्ला जी, लेकिन हम लोगों के समय दीक्षांत समारोह हुए ही नहीं। कई साल हमारे कई मित्र हैं जो आज सामने बैठे हैं, जो इसी प्रांगण में, यही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनको भी दीक्षांत समारोह का ऐसा शुभ अवसर नहीं मिला जो आज के इन छात्रों को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीलिमा जी के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। साथियों, आज उस महान व्यक्तित्व हरि सिंह गौर के विश्वविद्यालय में हम उपस्थित हैं। एक जमाने में लोग बोलते थे कि सागर में सुई नहीं बनती थी, सागर में स्याही नहीं बनती थी, स्याही। उस समय हमारे हरि सिंह गौर जी ने दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। आज जो बच्चे गौरवान्वित हो रहे हैं डिग्री से, वो भी कोई मामूली विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं ले रहे हैं। आज वो सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से डिग्री ले रहे हैं, जिसका नाम देश और विदेश में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता था, आज लिया जाता है, वो लिया जाता रहेगा। मित्रों, हरि सिंह गौर जी ने विधि विभाग में बहुत काम किया और आज उनकी किताबें देश विदेश में हर जगह पढ़ी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, 2 लाइन उस किताब में पढ़ रहा था मैं, कि सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, साक्षी हरि से तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय पत्र। ऐसे विश्वविद्यालय में आज सब विराजमान है। मैं सभी छात्र छात्राओं के मन की बात समझ रहा हूं, वो कितने खुश हैं, उनके माता पिता भी जो आए हैं वो कितने खुश हैं, जो नहीं आए हैं, जो घर पर हैं, वो भी आज बहुत ही खुश है कि हमारे बच्चे के लिए आज सागर विश्वविद्यालय की डिग्री मिल रही है। आप अपना जीवन में जहां भी इसके बाद आप जाएंगे, वहां पर अपने देश की सेवा करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, यही मेरी आशा और विश्वास है। विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ल के विचार। आज जिन बच्चों को उपाधि मिल रही है वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की उपाधि मिल रही है और ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जी ने कहा है कि धर्म और अध्यात्म के बिना राजनीति भी अधूरी है और हमारे देश का सारा काम भी अधूरा है। दुनिया में हमारी विशेषता सिर्फ इसलिए है कि आर्थिक रूप से भले हम कई देशों से पीछे होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म का जब बात आती है तो दुनिया के वो सारे देश जो अभी हमसे आगे हैं वो हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और धर्म और अध्यात्म की ध्वजा को आगे लेकर चलने वाले महापुरुष, जिसमें से एक प्रमुख संत
आदरणीय रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद आपको मिला है। नैतिक मूल्य उन्होंने बताया, सच्चरित्र कैसे हमें मेंटेन रखना है। सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से ही व्यक्ति सबका प्रिय नहीं हो जाता है। आज आपको उपाधि मिली, आपने कठिन परीक्षा पास की है, पढ़ाई की है, आपने पूरी ताकत लगाई है। एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। शिक्षा संस्कार के बिना उसी प्रकार से है जैसे सुंदर फूल सुगंध के बिना है। और जिस फूल में सुगंध नहीं होता, जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं होता, वो जब लोगों के बीच में जाता है तो लोगों को प्रसन्नता नहीं होती है। लोगों को प्रसन्नता होती है जब संस्कार से भरा हुआ कोई व्यक्ति सामने आता है तो समाज प्रसन्न हो जाता है। और इसलिए आप सबके सामने एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। आप सब, जैसा स्वामी जी ने कहा है, जैसा आदरणीय गडकरी जी ने कहा है, जैसा लता वानखेड़े जी ने कहा है, जैसा गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा है, आपके कुलगुरु ने कहा है कि हमें इस शिक्षा का सदुपयोग करना है। हमें एक एक कदम सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं जो देश और समाज के लिए भी जीना सीखे। अपने लिए तो कीटों पतंगे भी जीते हैं, लेकिन इज्जत उसी की होती है जो समाज और देश के लिए अपना योगदान देता है। आज डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का हम स्मरण कर रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं। उनके द्वारा लगाया गया पौधा आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन के तैयार हुआ है। उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मैं जब सागर के किसी व्यक्ति से बात करता हूं तो आपस में भले मनभेद होगा, मतभेद होगा, लेकिन एक व्यक्ति पर सागर में यदि मतभेद नहीं है तो वो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं, जिनका नाम लेते ही सारे लोग एक स्वर में उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इसलिए ये आदर्श को हमें अपने जीवन में उतारना है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें बेहतर से बेहतर काम करना है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और दूं, इस मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपने परिवार का भी, अपने समाज का और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान 3 नवीन भवनों, आचार्य सुश्रुत भवन, आचार्य पीसी रे भवन और स्वदेशी भवन का भी लोकार्पण किया गया। दीक्षांत समारोह के अंत में माननीय अतिथियों का शॉल, श्रीफल व मेमेंटो देकर सम्मान किया गया और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कन्हैयालाल बेरवाल ने कहा, अपने यहाँ का विचार है और पाश्चात्य विचार में बड़ा अंतर है। पाश्चात्य विचार में है कि जो कमाएगा वो खाएगा, था जो यदि काम करने वाला है वही खाएगा। लेकिन अपने यहाँ का ये विचार नहीं है कि जो कमाएगा वो खाएगा। अपने यहाँ का विचार है जो कमाएगा वो खिलाएगा। हमारे जो व्यक्ति, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको पूरी समाज की जिम्मेदारी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी है। अपने परिवार में जो कमाने वाला है उसकी जिम्मेदारी भी है, परिवार में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी भी है, तथा अन्य जो मनीषी जो लोग हैं, अन्य जो देश को दिशा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों में जो है उसको जो है बांटेंगे, करेंगे और वो जो धन है वो राष्ट्र को लगाएंगे तो ही जो है उस धन का सदुपयोग माना जाएगा, उसका उपयोग माना जाएगा। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहकर के ये कहना चाहता हूं कि आप अपने भावी जीवन में इन विचारों के आधार पर आगे बढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार आप आगे चलेंगे, अपने विचार को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी, हमारा विचार भी आगे बढ़ेगा, हम अधिक उन्नति करेंगे। इसलिए मैं पुनः आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूं, महाराज स्वामी जी का आज अपन को आशीर्वाद मिला, इसलिए दीक्षांत समारोह बड़ा सफल हुआ। आप सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। आखिर में विश्वविद्यालय के कुलसचिव के निवेदन पर माननीय कुलाधिपति ने दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा की। मैं दीक्षांत समारोह समापन की घोषणा करता हूं। और राष्ट्रगान के बाद दीक्षांत शोभा यात्रा प्रस्थान की ओर अग्रसर हुई। और इसी के साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के 33वें दीक्षांत समारोह पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। दीजिए दीपक को अनुमति। नमस्कार।